अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिए थे हमने। चैप्टर नंबर 4 है, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक की बुक है ये। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट है द गोल स्कोर्ड बाय द टू टीम्स ए एंड बी इन द फुटबॉल सीजन वर एज फॉलो। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ए मैच, नंबर ऑफ मैचेस टीम ए और बी। दो टीमें हैं दोस्तों, उन्होंने मैच खेले हैं और उनका स्कोर हमें दिया गया है। करना हमने क्या है, हम नीचे पढ़ते हैं। विच टीम शुड बी कंसिडर्ड एज मोर कंसिस्टेंट, कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट है ये हमने बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 28 टीम ए और टीम बी, ये एक्स है, जो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर दिया हमें वो एक्स है, और टीम ए और टीम बी ये उन्होंने दिया हुआ था इनका मैच। ये फर्स्ट एक्स है ये वाली लाइन, और ये टीम ए का, ये टीम बी का। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख लिया। ये फ्रीक्वेंसी यानी उन्होंने कितने मैच खेले। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने वही काम करना है जो हमने पीछे किया है कि एफ एक्स निकालेंगे पहले ए टीम के साथ। एफ ये है और एक्स ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, और फिर एफ एक्स को दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर निकल आएगा, वो इधर लिख देंगे। इनका समेशन ले लेंगे, फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था जिसमें फ्रिक्वेंसी दी गई हो वो ग्रुप डाटा होता है, और ग्रुप डाटा में जो फार्मूला यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए वो ये होता है, और जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं अर्थमेटिक मीन या एक्स बार फाइंड करने के लिए वो ये होता है। हमने निकालना है सी वी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उससे हमें पता चलेगा किसकी परसेंटेज ज़्यादा आती है, कौन सी टीम ज़्यादा वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमने टीम ए के लिए समेशन एफ एक्स और समेशन एफ यानी अर्थमेटिक मीन फाइंड किया। ये 56 था और ये 53 था, डिवाइड किया, ये 1.057 आ गया हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वही यूज़ करना है आपने, यह आपको आता ही है एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट की ये वाली, और कैलकुलेटर के साथ आपने सॉल्व कर लेना है इसे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गई हमारे पास 1.309। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला ये होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इसलिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना था, इसलिए पहले हमने समेशन एक्स बार फाइंड किया है और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के फार्मूले में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी हमारे पास 1.309, वो इधर लिख लिया हमने, और जो अर्थमेटिक मीन था 1.057 वो इधर लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा उसके साथ परसेंटेज लाजमी लगानी है। 123.84% टीम ए के लिए कंसिस्टेंसी की। और अब हम देखते हैं ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस टीम बी के लिए फाइंड करेंगे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये थी, इसे एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स आ जाएगा। फिर वैसे ही एफ एक्स को एक्स के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेना है, वही फार्मूला लगाना है अर्थमेटिक मीन का, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाना है। ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के बाद वही फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फाइंड करें लगाएंगे। लेकिन फ़र्क क्या है, वैल्यूज़ का फ़र्क है सिर्फ। यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई है वो 1.362 आई है, और अर्थमेटिक मीन आया है 1.268। मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो इस बार आ गया 107.41। इसका कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी इस टीम की ज़्यादा होगी। जिसकी परसेंटेज वैल्यू कम आएगी ना, उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, जिसकी ज़्यादा आएगी वो नहीं, जिसकी कम आएगी। तो इधर हम नीचे लिख देंगे टीम बी
ये लिख देना आपने, टीम बी हैव मोर कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखें। एन एनालिसिस ऑफ द डेली वेजेस पेड टू द वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। है मज़दूर काम करते हैं दो फर्म्स में, ए और बी में, तो उनकी डेली वेजेस जो हमें दी गई हैं, तो हमने बताना क्या है, विच फर्म पेज लार्जर अमाउंट एज डेली वेज, इन विच फर्म इज 3 ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेज। दो चीज़ें हमने बतानी है, पहले ये बताना है कि कौन सी फर्म ज़्यादा तनख्वाह देती है डेली बेस पे, रोज़ यानी हर दिन के हिसाब से कौन सी ज़्यादा फर्म पे देती है, मज़दूरों को मज़दूरी देती है। तो चलिए डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 29, इसमें दो फर्म्स ए और बी हैं हमारे पास। नंबर ऑफ वर्कर्स पहले फर्म ए के लिए कर रहे हैं, तो डाटा भी हम सिर्फ फर्म ए का ही लिखेंगे। ठीक है, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स फर्म ए में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 160 यानी 160, तो एन की तादाद हो गई 160। ठीक है, और अब आगे चलें। फर्म ए में एवरेज वेज है 269, एवरेज वेज यानी अर्थमेटिक मीन, आपको पता है अर्थमेटिक मीन एवरेज वेज, ये आ गया 269। वेरिएंस ऑफ वेज, वेरिएंस आपको पता है एक्स स्क्वायर होता है, वो 100 है। ये तीन चीज़ें हमें दी गई हैं। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले हम करेंगे डेली वेज मालूम। स्टैंडर्ड वेरिएंस 100 है, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी जो कि 10 आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई 10। समेशन एक्स ओवर एन या एक्स बार इज इक्वल टू 269। समेशन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स के, ये एन हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो समेशन एक्स इक्वल हो जाएगा एन एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देनी है। एन की वैल्यू है 160 और एक्स बार की वैल्यू है 269, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43,040। ठीक है, ये समेशन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारे पास है एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई 100, ये आप जानते हैं। यहाँ पे एस हमारे पास 10 है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार हमारे पास 269 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। इसका जवाब आना चाहिए 3.72%, परसेंटेज लाजमी लगानी है आपने। अब सेम इसी हिसाब से फर्म बी के साथ करना है हमने। फर्म बी में एन की तादाद बुक पे 150 है और एक्स बार है 275 और वेरिएंस है 121। इसका अंडर रूट लेंगे तो 11 आ जाएगा। वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करेंगे तो 4% आएगा। समेशन एक्स कितना आ जाएगा 41,250। सो अब नीचे हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन एक्स इन फर्म ए इज ग्रेटर देन समेशन एक्स इन फर्म बी, के जो समेशन एक्स हमने फर्म ए में निकाला है ना, ये बड़ा है फर्म बी के समेशन एक्स से। सो फर्म ए पेज लार्ज अमाउंट एज डेली वेज, तो इसमें समेशन एक्स ज़्यादा है, तो ये वाली कंपनी है जो फर्म है ये ज़्यादा पेमेंट देती है मज़दूरों को एज़ कंपेयर टू फर्म बी के। ठीक है, और इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर फर्म बी इज़ ग्रेटर देन कोएफिशिएंट फॉर फर्म ए, सो फर्म बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। इसमें
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा आया है, इसमें कम आया है। तो फर्म बी जो है वो ग्रेटर वेरिएबिलिटी रखती है एज़ कम्पेयर टू फर्म बी। ये दो चीज़ें ही हमने बतानी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट आप देखें ज़रा। You are provided with the following raw sums in a statistical investigation of two variables x and y. 10 pairs of values are included in the survey. Compute the standard deviation of x and y variables. स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करनी है, ये हमें डाटा दिया हुआ है कुछ, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी एक्स वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, एन हमें उसने दिया था 10। ये कैसे पता चला है, ये देखें 10 पेयर्स ऑफ वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन दिस सर्वे। यहाँ 10 लिखा है इसलिए इनकी तादाद 10 है। समेशन एक्स उसने हमें दिया था 235, समेशन वाई उसने हमें दिया है 250, समेशन एक्स स्क्वायर उसने हमें दिया है 6750, समेशन वाई स्क्वायर हमें दिया है 6840। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम एक्स के लिहाज से मालूम करते हैं तो हम फार्मूला ये वाला यूज़ करते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिख लें आप, अगर आपको पहले नहीं आता तो सिंपली इधर समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ओवर में एन की दाद 10 है तो इधर आ जाएगी समेशन एक्स की ये वाली वैल्यू, ओवर में 10 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर देंगे, 11.08 आना चाहिए आपके पास, ठीक है। सेम वैसे ही अब हमने y के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। जब हम y के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो इधर x लिखता था, इधर हम y लिख देंगे, और यहाँ पे x लिखा था, इधर y लिख देंगे, यहाँ भी y लिखेंगे, और वैल्यूज़ भी y वाली पुट करेंगे दोनों में। इधर समेशन वाई स्क्वायर है, इधर समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट होगी, इधर समेशन y है तो इधर समेशन y वाली यूज़ होगी। कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे तो 7.68 आपके पास आना चाहिए। ये हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर दी हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में या ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।